राम राम सुनील भाई। राम राम सुमन भाई। राम राम स्वराज भाई। राम राम स्वाधीन भाई। राम राम स्वाधीन भाई। राम राम स्वराज भाई, स्वाधीन भाई, राम राम। राम राम सुनील भाई। हम लोग होली का पर्व है, समझ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। होली को ध्यान में रख कर के ही हाँ। आज हम लोग बैठे हैं। जरूर। हिंदू का तो बहुत बड़ा त्योहार है। हाँ बहुत पावन पर्व भी है। बिल्कुल। प्रेम का, सौहार्द का यह पर्व है। सारे वैमनस्य को, बैर भाव को, ईर्ष्या, डाह, द्वेष सबको त्याग करके और एक दूसरे से गले मिलने का यह पर्व है। तो आज हम जानना चाहेंगे स्वाधीन भाई, जो आपने होली कैसे मनाया? हमने पिचकारी से बनाया और रंग से बनाया। रंग सब आदमी को पकड़ के लगाया और सब आदमी को, जितना आदमी को रंग पड़ाए थे रंग लगाए थे और रंग पड़ाए थे उन लोग को पकवान खिलाए। पुआ और बचका सब तिलौरी सब खिलाए। और वाह भाई वाह। आप किन किन बातों का ख्याल रखे बड़े बुजुर्ग को लगाने के वक्त रंग अबीर? सब आदमी को कोई आँख से न पड़ा दे, हम लोग उनका नुकसान न करे, वो हम लोग कभी नहीं करे। और बड़े बुजुर्ग का आँखें नहीं पड़ाएंगे रंग। बड़े बुजुर्ग को पैर पे अबीर रख कर आशीर्वाद लेंगे और सब आदमी से आशीर्वाद लेंगे। सब आदमी के घर जा के आशीर्वाद लेंगे और हम लोग होली बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुर्की भाई, बहुत सुंदर। प्रेम भाव से होली मनाने की बात कही और किसी का कोई नुकसान नहीं हो आपसे, किसी को आंख में रंग न लग जाए, इन सारी बातों का ख्याल रखा। और बड़े बुजुर्ग को भी पैर पर रख के और तब होली को मनाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। छोटे बच्चों को इनका भी आपने ख्याल रखा, बहुत अच्छा। स्वराज भाई, आपने कैसे होली मनाया? रंग और पिचकारी से दोस्त को पकड़ पकड़ कर रंग लगाए और अबीर खेले और सबको जितना रंग लगाए उतना पुआ पकवान खिलाए। होली में किन किन बातों का आपने ख्याल रखा? बड़े बुजुर्ग के साथ कैसे होली खेला? मैंने आँख में न किसी को पड़ जाए अबीर या रंग, और मेरे चलते किसी का नुकसान न हो जाए, मेरे चलते किसी को आँख खराब न हो जाए। बड़े बुजुर्ग के पैर पर अबीर रखकर आशीर्वाद लिए। बहुत सुंदर स्वराज भाई, आपने बहुत ढंग से होली मनाने का संकेत भी दिया, जो किसी को आँख में न पड़ जाए, बिल्कुल किसी की आँख न खराब हो जाए इस होली के वजह से। इसीलिए काफ़ी सतर्कता से ध्यान दे करके और रंग और गुलाल का प्रयोग करना चाहिए। सुनील भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो होली का जो अभी स्वरूप है वह, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? वह पूर्व में कैसे था और आज कैसे है? देखो सुमन भाई, पूर्व और अब बहुत आकाश जमीन के अंतर है। पहले रहो हर परिवार में, गांव में, समाज में, देश में रंगों के होली, अभी हो गए अंगों के होली। ये होली के दुनिया बना दिल को अश्लील। होली में बनाइए खाइए पुआ पकवान, मीट मछली, एक दूसरे से गले मिलिए, ये सब बात हट गेलो। अब आ गेलो कि जितना भी अश्लील हरकत हो सब होलिये में करे के है। जितना भी अश्लील हरकत है, अश्लील गीत गावे के है, अश्लील हरकत करे के है, अश्लीलता प्रकट करे के है। केकरो ई बात के भैया चिंता न है कि हमरो से कोई छोट है, हमरो से कोई बड़ है, हमरो केकरो इज्जत करे के चाहिए, तब न कोई हमरो इज्जत करते। आई भैया जे स्थिति है समाज में, कोई केकरो बेटी के, भतीजी के, पत्नी के, बहू के, माय के न बुझे छै अपन। तो ये सब स्थिति वर्तमान होली के तमाम है, जे कारण से
देखा हो कि होली एक परिवार तक सिमट कर रह गई। पहले रहे कि होली समाज तक रहे, हमरा आर के बच्चा रहिए जाए तक देखिए कि हर टोला से संख्या में लोग, ई टोला से ऊ टोला, ऊ घर से ऊ घर लोग जाए एक दूसरा से मिलेला, सबके जाकर गला मिले, सबसे हाल समाचार ले। आई घरे तक रह गए, केकरो हियाँ कोई न जाए चाहे, लोग जाते भी हैं तो पहले वाला प्रेम नहीं है। कहीं न कहीं उसमें दाग है, कहीं न कहीं दाग है। एक बात और भैया, होलिका दहन के बादे होली के शुरुआत होइ छै। पहली होली भेलो तोहर होलिका दहन। होलिका दहन के मतलब हमरा जितना बुझेबो उतने बताबो। हम जे बुझलियो आज तक होलिका दहन के मतलब कि हमारे अंदर, आपके अंदर जो दानवी प्रवृत्ति है, गलत प्रवृत्ति है, गलत आदत है, गलत नेचर है, गलत स्वभाव है, चाहे तारी पीते हैं, दारू पीते हैं, गाली बकते हैं, किसी को बेईमानी करते हैं, किसी को लड़ाई लगवा देते हैं, कहीं किसी को खून मर्डर करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, किसी का जमीन दखल कर लेते हैं, किसी को लड़वा देते हैं, किसी के साथ गलत नेचर रखते हैं, लंगपनी करते हैं, गुंडपनी करते हैं, लोपरपनी करते हैं। ये तमाम तरह के भैया जे अवगुण है सबके जला देबे। ई अवगुण के होलिका दहन में तू जला द, तब भेलो तोहर असली होलिका दहन। तो लोग करे छै कि भैया जाना छी 5 गो 7 गो बड़ी लेकर गेल अपन अपन घर से आ जाकर ओमे रख देलक, केकरो मरकुल्ला जरा देलक, तो केकरो छप्पर जरा देलक, केकरो 2 बोझा जरना ले जाकर जरा देलक, केकरो बोटा उठा कर सिरौनी ले जाकर जरा देलक, और ढोलक उलक पीट पाट कर 2-4 गो अश्लील होली गा लेलक, हो गए होली। माने इंजॉयमेंट को होली का साधन बना दिया, लेकिन इसके पीछे की जो प्रेरणा थी, जो इसका मकसद था, उसको लोग भूल रहे। बिल्कुल भूल गया लोग। तब ये तो बड़ी दुखद है और इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आपने सुनील भाई बड़ी अच्छे ढंग से हमारे दर्शकों को बताया जो किस प्रकार से होलिका दहन करनी चाहिए, होली में किन किन बातों को दहन करना चाहिए। जितने सारे हमारे अंदर जो दानवी प्रवृत्ति बैठी हुई है, अवगुण है, वो सबको होलिका के दहन में दफना देना चाहिए। देखो एक भाई एक और बात ही सुन भाई, कि जब से हम होश संभाल लियो, हम दुनिया में देख लियो, अभी तक देख रहा लियो हम, कि जेकरा अंदर गलत विचार है, गलत भावना है, गलत सोच है, वो आदमी के संस्कार सुंदर ढंग से न निखरै छै। आ जेकर नतीजा है जे जब ओकर बापे के संस्कार बढ़िया न है, तब बेटा के संस्कार केहन होते। अगर बाप दारू पीते तो बेटा हनुमान चालीसा के पाठ करते की, तोरा बुझाई छो? तो इसका तो मतलब हुआ सुनील जी, जो पिता को भी अच्छे आचरण अपनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वाभाविक गति से पुत्र का भी अच्छा आचरण होना चाहिए। और कहने का मतलब जो पर्व हमें कोई ना कोई सीख देता है, सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं देता है। ऐसा नहीं जो कोई पर्व आया अबीर गुलाल लगा लिए, दीप जला लिए या और भी कुछ किए, पर्व हमें कुछ सीख देने जरूर बहुत बढ़िया सीख दे छी भाई। एक बात और सुन लो, हम जे सीख लियो, पर्व के मतलब हो भैया पर्वत चढ़ना। पर्वत विशाल स्थिति है, तो विशाल स्थिति को थी बनते हमर तोहर आत्मा, हृदय, हमर तोहर सोच व्यवहार, जकरा कह छो त्योहार, तो त्योहार बने छे व्यवहार से। सुंदर व्यवहार तब न सुंदर संस्कार, तो सुंदर संसार और तब सुंदर त्योहार। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, ये त्योहार यदि व्यवहार से बनता है, तब तो व्यवहार को ठीक ठाक रखना सर्वोपरि होना चाहिए। बिल्कुल। तभी उस त्योहार का मतलब निकल पर्व भैया आबै छै संकल्प लेकर। पर्व जितना भी अबै छै ओकरा पीछे संकल्प है। हर आदमी के संकल्प लेवे के चाहिए ई दिन, कि हम भैया हम बेईमान हैं, हम संकल्प लेते हैं कि आज होलिका दहन में इस प्रवृत्ति को हम जला दिए, हम बेईमानी नहीं करेंगे,
हम किसी को सताते हैं, किसी को 2 पैसा बेईमानी कर लेते हैं, किसी का ज़मीन दखल कर लेते हैं, किसी को लड़वा देते हैं। इस सब चीज़ का संकल्प लीजिए कि भाई आपको भी परिवार है, बाल बच्चा है, कल का संस्कार है। इस सब प्रवृत्ति को त्याग दीजिए, संकल्प लीजिए कि दूसरे दिन से ऐसा हम न करेंगे। तनी सा कम में खाएंगे, तनी कम में कमाएंगे, लेकिन जात प्रजात छोट बड़ जितना भी है, चाहे गरीब से अमीर तक हो, चाहे एक चपरासी से लेकर के आइए अफसर तक कल्ला ना हो भाई बा, सब लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए पर्व के नाम पर कि हम गलत न करेंगे, न गलत का साथ देंगे। मन में बैठा लेना चाहिए, हम जो समझते हैं बिल्कुल, जे एकदम हम गलत चीज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर कर भी दिए हैं, किसी का पैसा मान जाइए, उधार ले ले हैं, नहीं देते हैं, रंगबाजी करते हैं, तो उसको भी उसको अपना कंपेंसेट करना चाहिए, दे लेकर समाप्त करना चाहिए। इस तरह के अगर भाई बाप प्रवृत्ति अगर हो जाए आदमी के, रे तो राम राज आवे में टाइम लगता है, तन को देरी न लगता है। धरती पर राम राज आवे में, कृष्ण राज आवे में, कृष्ण जी जे प्रेम दलखिन धरती पर, उ पन पे लग देते तुरंत। कहने का मतलब सुनील भाई, जो आप जिस ढंग से रामराज की, कृष्ण राज की बात करते हैं, अभी तो एक दूसरा आदमी फंसाने में लगा हुआ है, टांग खींचने में लगा हुआ है और केस मुकदमा में उलझा हुआ है। तो पहले तो इसको सलटना पड़ेगा। जो होली यदि आने वाला है तो उससे पहले अगर कोई केस मुकदमा है तो हम उठा लें, आपस में प्रेम भाव से रहे, वैमनस्य को भूल जाए और आपस में एक दूसरे से गले मिले, तब ना मानेंगे ये असली होली है कि खाली रंग लगा ले ली, अबीर लगा लिए, 5 गो बोरी जो होलिका में जाकर दहन कर दिए, इसको हम होली कहेंगे। कहीं से भी यह साबित नहीं होता है जो होली है, कहीं से साबित नहीं होता है। तो होली तो तब ना हम मानेंगे जो अपने प्रेम को पराकाष्ठा पर ले जाएंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, सारे बैर वैमनस्य को भूल जाएंगे और आपसी सौहार्द कायम करेंगे। अपने अंदर जो छुपे दानवी प्रवृत्ति है उसको हम होलिका में दहन कर देंगे जरूर, और तब जाकर होली मनाएंगे। बिल्कुल, तब बेहतर होगा, तब जाकर के होली का सही अर्थ साबित होगा। और एक चीज और देखना है, जो पहले धोती फाड़ कुर्ता फाड़ होली होता था और इसी में लोग अपना जो बैर भाव था उसको निभाते थे। किसी को नाली में उठाकर पटक देना, किसी को गंदा से गंदा चीज में सरोवार कर देना, और इसी को इन चीजों पर जरा आप बताइए जो ये इसे आप किस रूप में देखते हैं। ये गंदगी तो कहीं से भी स्वीकार नहीं है, उचित नहीं है। आप देख रहे हैं कि सारा दुनिया आज गंदगी से बच रहा है, कोरोना से प्रभावित सारा दुनिया हो गया, ओमिक्रॉन भी आ गया है और इससे लाखों लाख दुनिया में लोगों की जान चली गई। आज भैया जो स्थिति है, कहीं भी गंदगी है तो इसमें कोई ना कोई हानिकारक बैक्टीरिया है, जान लेने वाला बैक्टीरिया है। यदि उस चीज को आप अपने हाथ से छूते हैं तो पहले तो आप प्रभावित होते हैं, और बाद जिसको लगाइएगा वो प्रभावित होगा। तो इसको तो नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, तो अपनों गए और जजमानों को ले गए। तो इस पर हम दर्शकों को कहना चाहेंगे जो होली मनाइए, लेकिन गंदगी से परहेज रखिए। नली का नाला का जो गंदगी है उसको कृपया किसी को न लगाएं, यह मेरा सुझाव है, आग्रह भी है आप तमाम दर्शक बंधुओं से। और रंग अबीर को भी लगाएं तो ध्यान रख के लगाएं, जे किसी को आंख तरीका से, खुशी से, प्रेम से, प्रेम से, जबरदस्ती नहीं, और आंख वगैरह बचा के जो हम देखते हैं। और हरा रंग ज्यादा बुरा प्रभाव डालता है, तो कोशिश करें जो पीला हो, गुलाबी हो, लाल हो, इन्हीं रंगों का यदि प्रयोग करें। सही बात, बिल्कुल। तो कुछ लोग पेंट वगैरह भी मुंह को कर देते हैं, दिखाने के लिए तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो ऐसा न करे। तो सुनील जी, हम चाहेंगे जो आप अच्छे गाते भी हैं तो हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे, तो एक होली गीत हो जाए तो जरूर आ जाएगा भाई, जरूर। रामा खेले होली लक्ष्मण खेले हो, रामा खेले होली लक्ष्मण खेले हो, लंका में रावण खेले हो, लंका में रावण खेले हो, होली हो
हमारे श्रोताओं का मन मोह लिया। आप एक तरफ राम की होली जो कि प्रतीक है सादगी का, सौहार्द का, प्रेम का, और जितने सारे बुरे भाव हैं, दुर्व्यसन हैं, विचार हैं, उस सब को भूलकर और पवित्रता से होली मनाने का प्रतीक आपने राम को दिया। और दूसरी तरफ जो दानवी प्रवृत्ति है, उच्च श्रृंखलता है, उदंडता है, उसको रावण का प्रतीक दे करके आपने एक बहुत बड़ी सीख दी है। हम लोगों को इस बार की होली किस प्रकार से मनानी चाहिए, इसको जरा आप बताएं। देखिए, मूल बात सुमन भाई कि होली पर तो चल गलो महंगाई के गोली, आई पर एकरा पर के कोरोना निकले छो कोई एको गो बोली, चाहे नेता मंत्री छथुन चाहे कोई भी। रोज रोज सुन छियो आयाम सभा हो, ग्राम सभा हो, ई विधानसभा हो, लोकसभा से लेकर परलोक सभा तक कोई बोले ले तैयार न हो। एकर कारण इसको जो महंगाई की आपने चर्चा की है, वास्तव में होली पर महंगाई की गोली चली है। और मैं बताना चाहूँगा एक गूढ़ बात जो समझने की है और सबको समझना चाहिए। यहाँ पर देखिए होता क्या है, जो चाहे नेता हो, मंत्री हो, 300 रुपया रोज कमाने वाला एक मजदूर और 3 लाख रुपया सैलरी पाने वाला जो नेता मंत्री जरूर और जो IAS IPS हैं, 1 लाख 2 लाख सैलरी भी है। किसी को कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो 50,000 लाख रुपया, 2 लाख की सैलरी है। और प्राइवेट भी करते होंगे तो 25-50 हजार है। और कोई एक मजदूर जो 300 और 200 में भी काम करते हैं। लेकिन महंगाई तो सबके लिए समान है। अगर करूँ तेल है तो ऐसा नहीं है जो 300 रुपये रोज कमाने वाला 3,000 का महीना कमाने वाला के लिए वो महंगाई दूसरा है, और 3 लाख रुपया कमाने वाले के लिए दूसरा है। 200 रुपया में करू तेल उनको भी खरीदना है, और 200 रुपया में करू तेल उनको भी खरीदना है जो 300 कमाते हैं और जो 3 लाख कमाते हैं। तो इसका असर तो हमारे जो जीवन पर है और वो बहुत गहरा प्रभाव डालता है। देखो सुमन भाई, ये सब कुछ बात सोच के बड़ा मन में तकलीफ होई है। अगर जेबी में 1,000-1,500 रुपया 2,000 रहल तो कुछ देर के लिए मन में खुशी भेल, झोरा ले ली, उठैली, गेली मार्केट, ई चीज लेबै, ई लेबै, उ लेबै, बाल गोपाल है, कपड़ा लत्ता, दिस दैट, बहुत बात है घर में। 2,000 में कौन कपड़ा खरीदिएगा? मतलब एगो साड़ियों न होगा बढ़िया। तो कुछ देर के लिए मन में खुशी होई है कि जेबी में पैसा है, जा छियो मार्केट कुछ लेबै। आ लेकिन जब मार्केट गेली महंगाई देखली तो ओन्ने से लौटे में जे मुँह लटकाई छो से की बताइयो, से देखे सन के घरे अबैत जे है से मन उदास हो जाए छो। तो मांझा 1,500-2 हजार में कौन चीज आप लाइएगा सुनील भाई? कहियो खुशी होता है? ये महंगाई में कोई पर्व में खुशी होता है? जोड़ते आदमी परेशान हो तो तेले मसाला लावे में 2,000 रुपया समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल झोरो न भरे छै। कपड़ा उपड़ा जितनी बढ़िया ड्रेस उरेस बाल बच्चा के पहनाऊ से तो संभव न बुझाई। बिल्कुल न हो छै। तब एगो झोरो न भरे छै, झोरो रह गेल आधे। तो महंगाई पर तो सरकार के नियंत्रण होय के चाहिए। सरकार कोई न कोई नीति निर्धारण भी होना चाहिए सुनील भाई, ताकि जरूरी है। ये बड़की मुद्दा है, जरूरी है, बड़ा मुद्दा है देश का। जो एक तरफ 2 लाख 3 लाख 1 लाख रुपया कमाए वाला लोग हैं और दूसरे तरफ हमारे गरीब भाई हैं, कृषक हैं, तो उनका जो जीवन यापन जो चलेगा वो काफी दिक्कतों से भरा चलेगा। बिल्कुल। लेकिन जिनको ज्यादा से ज्यादा सैलरी पैसा 1 लाख 2 लाख 3 लाख मिलता है तो उनका जीवन ऐसो आराम से होली दिखेगी या न तो होली के रंग तो फीका लगेगा। और आम लोगों के लिए जो खास कर पर्व त्योहार भैया तो गरीबे के लिए न बनल है। बड़का आदमी तो रोजे फुटानी करे छै, लेकिन गरीब सोचे छै जे पर्व के समय में ओहे टाइम में तनी तनी बढ़िया से कपड़ा उपड़ा पहना। एक चीज जो सुनील भाई हम देखते हैं जिस पर अभी तक दृष्टि हम लोगों की नहीं गई है, होली में लोग इस चीज को शराबे पीना, भांग खाना और आराम से माने खूब मस्ती करने के नाम को ही होली मानते हैं। देखो ये तो
स्पष्ट है, तू कहलहो से बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सत्य है धरती पर कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर्व का फिर वैल्यू कहाँ है? कहने का पर्व का मतलब नहीं ना जे गांजा पियो, तारी पिए, दारू पियो, शराब पियो और खाली मस्ती मना। पर्व तो एक संदेश लेके आता है ना भाई, इसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन गलत आदत भईबा जकरा पकड़ा गेलै ओकरा कानून बना के छोड़ा देब हो, तो उस पर तो परहेज रखना पड़ेगा सुनील भाई, कम से कम अपनी एकरा लेल ज्ञान के कमी है, सुधारना पड़ेगा। जब हर व्यक्ति में ज्ञान के परिमार्जन होतै, ओकरा बुझेतै जे ई चीज खराब है, अगर ई काम हम करे छी तो कल के हमारे बाल बच्चा के भी तो गलत प्रभाव पड़तै, आ पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा इससे। कमोबै 300 रुपया आ 200 रुपया सुबह से शाम तक पी जबै, 100 रुपया में घर चलता है, परिवार चलते, बाल बच्चा पहले तो खाता सर बिहार में तो संभव वो नहीं है दारू शराब पीना। नीतीश जी सीधे जेल का दरवाजा हवालात में रखवाते हैं, वो बात तो है, लेकिन सुधार अपने भी समझने की चीज है। जो होली मनाइए, इसमें खाइए पीजिए खिलाइए, रंग गुलाल लगाइए, जरूर जरूर, लेकिन ये दारू और शराब में शराबोर मत होइए, नहीं तो माँ बहन को भी नहीं पहचान। तो वही भाई वही स्थिति न है कि आदमी तो नशा के पीछे दीवाना है। अरे नशा में जाति धर्म मजहब भाई बहन सबके रिश्ता भुला गए, सबको भुला गया, कोई नहीं पहचानता है। तो इसको तो ठीक करना होगा सुनील भाई, बिल्कुल ठीक करना। हम लोग जो ये सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक सुधार होगी क्या? तब तक मानसिक स्थिति को ठीक करना बहुत जरूरी है। हमारे लाखों दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम चाहेंगे जो होली में आप प्रेम से, सौहार्द से और प्रेम की प्रकाष्ठा से एक दूसरे से गले मिलिए, रंग गुलाल लगाइए, एक दूसरे को खाइए खिलाइए, लेकिन जो अश्लील हरकत है उसको नहीं करिए, फुहरपन नहीं लाइए अपने व्यवहार में, और दारू शराब मांस मदिरा इन सब चीज का त्याग करिए। तब ना होली, तब ना संस्कार, तब ना पर्व, तब ना आनंद उठाइएगा। न तो पर्व तो फिक्का हो जाएगा। नशा में पड़ा हुआ व्यक्ति भैया क्या लेगा आनंद जीवन का? वो नशा तो बुद्धि को नाश कर देता है, दिमाग को नाश कर देता है, शरीर के अंग प्रत्यंग एक एक सेल को डैमेज कर देता है। इसीलिए हम दर्शक बंधुओं से भी अनुरोध करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, जो आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द इन शब्दों को बढ़ा करके और होली मनाएं। और जितने सारे वैमनस्य हैं, वो बैर भाव है, एक दूसरे के टांग खींचने की प्रवृत्ति है, इसको होलिका में दहन कर दें, तब बहुत बढ़िया होली हम लोग मना सकते हैं। तो बिल्कुल समझ जाए, आदमी लोग समझ जाए इस बात को कि हमारा जीवन नहीं है, अब हमारे बाल बच्चों का जीवन है। अगर बाल बच्चा का जीवन हम सुंदर बनता है तब हमारे जीवन, और हम जो गलत करते हैं उसका दुष्प्रभाव हमारे बाल बच्चों पर, समाज पर भी पड़ता है। इस बात का भी बड़े बुजुर्ग को ख्याल रखना चाहिए। हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए, हर एक व्यक्ति जरूरी सोचना चाहिए। तो सुनील जी, हम चाहेंगे जो एक और होली गीत हमारे श्रोता, जरूर 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 सुमन भाई, जरूर सुमन भाई।
बड़ी नीक गीत आपने सुनाया, बड़ी सुंदर होली गीत, और हमारे श्रोताओं का आपने मन मोह लिया। तो अब हम लोगों के विदा होने का भी समय आ गया है। जरूर, तो जरूर। एक बार पुनः हम अपने दर्शकों को होली कैसे मनाएं बता देते हैं, यह वाजिब भी होगा, जरूर, ताकि जरूर। उनको दिमाग में भी रहेगा। जरूर। तो श्रोताओं, हम चाहेंगे जो होली मनाने के लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ है, ख्याल रखना चाहिए ये किसी के आँख में रंग और गुलाल न लगे, कादो कीचड़ वगैरह का प्रयोग नहीं करें, और सारे द्वेष, बैर, वैमनस्य और जो टांग खींचने की प्रवृत्ति है, एक दूसरे को हरास करने की प्रवृत्ति है, इस बैर भाव दिखाने की को, प्रवृत्ति है, इस बैर भाव को भुला दूसरे को दबाने की करके और प्रवृत्ति प्रेम है। से, सौहार्द से, एक दूसरे से गले मिलकर जरूर। हम बड़ी प्रेम भाव से होली मनाएं, एक दूसरे के यहाँ आए जाएं, पुआ पकवान खाएं, और जो विशेष ख्याल रखना है सुनील भाई, जरूर। तो नशा पान से बिल्कुल दूर रहे, बिल्कुल दूर रहे भाई, बिल्कुल दूर रहे। तब यही होली- मूल चीज है, मूल संदेश जाएगा दुनिया में। तब होली के रस में हम डूब पाएंगे और उसका आनंद ले पाएंगे, उसका असली आनंद आनंद हम ले पाएंगे। ग्रहण बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही तो बात। सुनील भाई, अब तब- विदा होने का वक्त है। जरूर, जरूर। तो राम राम सुनील भाई। राम राम सुमन भाई, आपको भी राम राम। छोटे भाई, छोटे भाई को भी राम राम। स्वराज भाई, स्वाधीन भाई, राम राम।